Assalamu alaikum everyone. This is Khanzadi Binte Ali Muhammad. Welcome to my channel Biology by Binte Ali. हिस्ट्री दी हुई है सेल थ्योरी कैसे बनी 1665 सेल वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वो ज़ेकरिया जॉनसन की जो माइक्रोस्कोप थी उसको बेटर बनाया था रॉबर्ट हुक ने। एन इंग्लिश साइंटिस्ट डिस्कवर्ड अ honeycomb like structure in a cork slice using a primitive compound microscope. He only saw cell wall as this was dead tissue. He coined them the term cell for these individual compartments he saw. तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो डेट जो है वो कॉर्क था उसका छोटा सा स्लाइस लिया था और अपनी माइक्रोस्कोप पर रखा था। और जो उसने चीज देखी थी वो था हनी कॉम की तरह जो है एक स्ट्रक्चर बना हुआ था, क्योंकि जो सेल था वो डेड था, डेड टिश्यूज थे प्लांट के। तो इसने सिर्फ और सिर्फ सेल वॉल देखी थी, यानी कि आउटर बाउंड्री देखी थी जो कि हनी कॉम का स्ट्रक्चर जो है वो बना रही थी। और फिर उसने जो है वो उसको टर्म दी थी सेल। 1670 first living cell were seen by Anton van Leeuwenhoek, a Dutch biologist from Pornwater with a microscope। तो एंटोन वैन ल्यूवेनहोक, ऊपर इसकी जो है वो पिक्चर भी थी। ये है जो है वो ल्यूवेनहोक। तो ल्यूवेनहोक ने जो है वो लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जो सेल था वो किसने ऑब्जर्व किया, तो हम रॉबर्ट हुक को जो है वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले सेल इसने देखा था माइक्रोस्कोप में। मगर जब लिविंग सेल की बात आती है तो ल्यूवेन हुक जो है वो पहला साइंटिस्ट है जिसने जो है वो लिविंग सेल को माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया था। 1683 miniature animals। Antony van Leeuwenhoek made several more discoveries on a microscopic level, eventually publishing a letter to the Royal Society in which he included detailed drawings of what he saw. Among these was the first protozoa and bacteria discovered। तो एंटनी वैन ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप की दुनिया में और ज्यादा जो है वो डिफरेंट एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक चीजों को जो है वो देखा, जिसमें इसने जो है वो डिफरेंट चीजों के ड्राइंग्स भी बनाए और एक जो है वो लेटर लिखा था रॉयल सोसाइटी ऑफ साइंस को कि उसने क्या देखा माइक्रोस्कोप में। ये उसका टाइटल था लेटर का। तो इस वजह से एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक को फादर भी कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी का। 1833 the center of the cell was seen by Robert Brown, an English botanist, discovered the nucleus in plant cell। तो एक और साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो मतलब एक नई चीज देखी थी सेल के अंदर। रॉबर्ट ब्राउन उस साइंटिस्ट का नाम था, और जो चीज उसने देखी थी वो था सेंटर मेन जो है वो मतलब स्ट्रक्चर जो है वो सेल का सेंटर ऑफ द सेल, जिसको इसने कहा ये है न्यूक्लियस। और इसने कौन से सेल में देखा था? प्लांट सेल में, क्योंकि ये बॉटनिस्ट था। तो ये जो है वो न्यू डिस्कवरी हुई थी माइक्रोस्कोप की दुनिया में। 1839 cell theory, Theodor Schwann, a German botanist, reached the conclusion that not only plants but animal tissues as well as composed of cells। तो जर्मन बॉटनिस्ट था, और इसने जो है वो कहा था कि ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल के टिश्यूज भी सेल के बने हुए हैं। और ये जो है वो मतलब अब सेल थ्योरी यहाँ से जो है वो बनना स्टार्ट हुई है। तो सेल थ्योरी का जो फर्स्ट पॉइंट दिया था वो था थियोडोर शॉन। इस साइंटिस्ट ने जो है वो ये बात कही थी कि ना सिर्फ प्लांट्स बल्कि एनिमल के टिश्यूज भी सेल के ही बने हुए हैं।
1839, this ended debates that plants and animals were fundamentally different in structure. He also pulled together and organized previous statements on cells into one theory which states, अब देखो 1839 में बहुत ज़्यादा जो डिबेट्स थी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, वो ये था कि जो प्लांट्स और एनिमल का स्ट्रक्चर है वो जो है वो डिफरेंट होता है। और इसके अलावा फिर जो है वो मतलब स्टेटमेंट को देखकर जो है वो साइंटिस्ट ने दो पॉइंट्स दिए थे सेल थ्योरी के। उनमें से पहला पॉइंट था सेल्स आर ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, सेल्स क्या है, खुद भी ऑर्गेनिजम्स है यानी कि लिविंग बीइंग है, और सारे लिविंग बीइंग सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो एक या एक से ज्यादा सेल्स के बने हुए होते हैं। सेकंड पॉइंट था द सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑल यूनिट फॉर ऑल ऑर्गेनिजम्स। तो सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, जो भी मतलब बेसिक एक हम ये कह सकते हैं कि जो सेल है वो मेन स्ट्रक्चर है, बेस बनाता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो मल्टी सेल्युलर हो, मगर सेल जो है वो उनका बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर कहलाया जाता है, या फिर हम ये कहें कि स्ट्रक्चर का बेसिक यूनिट कहलाया जाता है। 1840, where does life come from? Albrecht von Rohrlicher discovered that sperm and eggs are also cells. तो 1840 में अल्ब्रेक्ट वॉन लाइकर ने, साइंटिस्ट का नाम है ये, इसने कहा था कि स्पर्म और एग ये दोनों ही सेल हैं, यानी कि लाइफ इमर्ज होती है सेल के लेवल पर। तो ये जो वो मतलब क्वेश्चन था कि लाइफ कहाँ से आती है, तो इसने ये जवाब दिया था स्पर्म भी सेल है एग भी सेल है। 1845, कार्ल हेनरिक ब्राउन reworked the cell theory, calling cells the basic unit of life। तो 1845 में कार्ल साइंटिस्ट था और इसने जो है वो ये कहा था कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। 1855, third part to the cell theory aided by Rodolph Virchow, a German physiologist, physician, pathologist, aided that cell is not de novo structure. This translates mean that all cells develop from only from existing cell। तो रॉडल्फ वर्को साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है वो ये कहा था कि सेल डी नोवो नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि जो सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी कि उन सेल में से पैदा होता है जो कि पहले से सेल है। एक सेल है वो डिवाइड होकर दो सेल में डेवलप हो जाएगा। तो रॉडल्फ वर्को ने ये बात कही थी कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। 1862, Louis Pasteur was a French biologist, microbiologist, and chemist, provided the experimental proof of this idea। और फिर इसी ही चीज़ पर यानी कि ये जो रॉडल्फ वर्को ने बात कही थी कि सेल कोई डिनोवो स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल में से अराइज होता है। तो ये लुइस पास्चर जो है वो साइंटिस्ट था पास्चर, जो कि इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हाँ सेल जो है वो पहले से मौजूद सेल में से ही बनते हैं।